वफाकी वजीर बराए बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने दुबई से पाकिस्तानी वर्करों की डिपोर्टेशन की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि यूएई में पाकिस्तानियों के रोजगार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और किसी भी पाकिस्तानी को दुबई से डिपोर्ट नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब और कतर में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की डिमांड में इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर के मुताबिक बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके मुसलसल बढ़ रहे हैं और हुकूमत नई मार्केट्स तक रसाई के लिए भी इकदाम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने फौज को जंगी ऑपरेशंस जारी रखने का हुक्म दे दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने ईरानी फौज के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने और दिफाई और अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत जारी की। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमरीकी और सिहोनी हमलों का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल मंसूबे तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी फौज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि जो ममालिक अमरीका के साथ ताउन करेंगे उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है और आबनाए हुर्मत से गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका इसराइल के अंदर मुस्तकिल फौजी दस्तों की तैनाती के इम्कान पर संजीदगी से गौर कर रहा है, जिसे मशरकी वस्ता में अमरीकी अस्करी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। इसराइली अखबार यसराइल या योम ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कहा है कि इसराइल में मौजूद अमरीकी अफवाज फिलहाल वापस नहीं जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान बातचीत में फौजी मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है, जिनमें जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लड़ाका तैयारों की मुस्तकिल तैनाती शामिल है। ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ आर्जी मशकों तक महदूद नहीं बल्कि मुस्तकिल अस्करी ढांचे की तरफ पेशरफ्त है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि खित्ते में मुस्तकबिल का बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा इसराइल के अंदर कायम हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल जासिम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए इक़दामात और उनके पेशरफ्त का जायजा लिया और इस बात पर जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ैन की तामीरी शमूलियत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कतर के किरदार को सराहा और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अमीर कतर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि तेहरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर अमल करने वाले ममालिक को आबनाए हुर्मत से गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान अक्रमीनिया ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इक़दाम करने वाले ममालिक को इस अहम बहरी रास्ते में मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने दावा किया कि हालिया कशीदगी के दौरान दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि ईरान के अंदर इत्तेहाद मजीद मजबूत हुआ। तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी सलाहियतों और दिफाई पोजीशंस को मजीद बेहतर बनाया है। उनका कहना था कि मुखालिफ कुव्वतें ईरान की मुज़ाहमत तोड़ने में नाकाम रहीं और आखिरकार जंग बंदी पर मजबूर हुईं। आबनाए हुर्मत से आलमी तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिसके बायस ईरान के इस बयान को आलमी सतह पर अहम करार दिया जा रहा है। शुमाली कोरिया ने आयन में अहम तरमीम मंजूर करते हुए ऐलान किया है कि अगर किसी गैर मुल्की हमले में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन हलाक होते हैं तो फौज फौरी जवाबी एटमी हमला करने की पाबंद होगी। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक ये तरमीम 22 मार्च को प्यांग यांग में सुप्रीम पीपल असम्बली के इजलास में मंजूर की गई। नई आईनी शिक के तहत शुमाली कोरिया का एटमी निज़ाम खुदकार मूड पर मुंतकिल कर दिया गया है ताकि क़यादत को निशाना बनाए जाने की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल दिया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई मोहतात समझे जाते हैं और वो अमूमन भारी बख्तरबंद ट्रेन में सफर करते हैं, जबकि फैजाई सफर से गुरेज करते हैं। माहिरीन इस इक़दाम को खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक पेशरफ्त करार दे रहे हैं। मोहलिक हंटा वायरस से मुतासरा क्रूज शिप स्पेन के जजीरे टेरिफा पहुंच गया है, जहां स्पेनवी हुकाम के मुताबिक जहाज में
مسافر اور عملے کے ارکان موجود ہیں اور مسافروں کو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ساحل تک منتقل کیا جائے گا، جبکہ اب تک کسی بھی مسافر میں وائرس کی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ عملے کے 30 ارکان جہاز پر ہی رہیں گے، جنہیں بعد میں نیدرلینڈز منتقل کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق ہنٹا وائرس سے اب تک 8 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 3 افراد کی موت ہو چکی ہے اور صورتحال پر مسلسل نگرانی جاری ہے۔ حکومت نے کمرشل پروازوں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا ہے، جس کے تحت فی لیٹر قیمت میں 53 روپے 11 پیسے اضافہ ہوا ہے اور نئی قیمت 441 روپے 66 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ قیمت بڑھنے سے ایئر لائنز کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ایئر بس اور بوئنگ طیاروں میں بھی یہی فیول استعمال ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائنز نے کرایوں میں اضافے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ عمران اسلم خان نے کہا ہے کہ جیٹ فیول مہنگا ہونے سے ایئر لائنز پر شدید مالی دباؤ بڑھے گا اور حکومت کو یہ اضافہ واپس لینا چاہیے، کیونکہ مسلسل اضافہ کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج شام سے 12 مئی تک گرد و غبار، آندھی اور بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس پر پی ٹی ایم میں پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، گجرانوالہ، سرگودا، میاں والی، شیخوپورہ، گجرات، خوشاب اور منڈی بہاؤالدین سمیت مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی ہے، جبکہ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، جھنگ اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر جاوید نے شہریوں کو آسمانی بجلی اور آندھی کے دوران محفوظ مقامات پر رہنے اور کھلے مقامات سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ کسانوں اور سیاحوں کو بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں 1129 ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔